हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जो कि एक डॉक्टर है। जैसे ही उसकी काम की छुट्टी होती है तो वो तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड हानो से देखते के साथ ही उसे दिखाने के लिए किसी लड़की को किस करता है और अपने फ्रेंड्स के सामने जिया का मजाक उड़ाता है कि वो चाहे जो कर ले, जिया उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जिया हमें बताती है कि वो अपनी फैमिली की नाजायज बेटी है, जिसके मॉम डैड ने उसे कभी प्यार तो नहीं करे पर हमेशा उसे बस टूल की तरह यूज करे, ताकि उसकी शादी कोई रिच फैमिली में हो जाए तो उनको फायदा मिले। और जिया को इस वजह से कोई पसंद नहीं करता था कि वो एक नाजायज बेटी है, तो सभी कोई उसे बुली किया करता था। पर तभी जिया की लाइफ में हान आया और उसने जिया की जान भी बचाया, तो जिया को लगा कि शायद वही उसकी डेस्टिनी है। पर अब जिया हमें बताती है कि अब जाकर उसे हान की असलियत पता चल रही है कि वो भी बस उसे एक गरीब नाजायज बेटी समझता है और सोचता है कि वो चाहे जो कर लेगा, जिया उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर हान जिया को देखते के साथ ही उसे कहता है कि लो ये ड्रिंक करो और सभी के सामने बोलो कि तुम अपनी वो बेकार सी जॉब को छोड़ दोगी। तो जिया उससे डायरेक्टली कहती है कि मैंने तुम्हें अभी इस लड़की को किस करते हुए देखी, मुझे इसका जवाब दो। तो वोल्ट्रा इसे कहता है कि तुम मुझसे किस एटीट्यूड में बात कर रही हो, तुम भूल गई आज मेरा बर्थडे है, इसलिए अभी सभी के सामने मुझसे माफी मांगो कि तुम मुझसे किस एटीट्यूड में बात कर रही थी। जिया कहती है कि ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। और फिर वो उसे केक दिखाकर हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर ये तो बड़ी खुशी खुशी कैंडल ब्लो करने लग जाता है, पर तभी जिया इसका मुंह केक में डाल देती है और वो उसे कह देती है कि मैंने तुम्हें डंप कर दी। ऐसा बोलकर वो स्टाइल में चली जाती है और सभी उसे देखते रह जाते हैं। फिर जिया अपसेट होकर जा रही होती है और वो सोचती है कि इस दुनिया में सच्चा प्यार होता ही नहीं है। और फिर वो यहाँ पर गिरने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर उसे कोई गिरते हुए बचाता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड शियन है और वो जिया का पुराना क्लासमेट है। इसलिए जिया उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि तुम अब्रॉड से वापस आ गए। तभी शियन उसे कहता है कि अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो क्यों ना तुम अब मुझे देखो, मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस हूँ। पर जिया उसका जवाब नहीं देती और यहाँ से उसे थैंक यू बोलकर जा रही होती है। तो शियन उसे वापस से अपनी तरफ करता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ बाहर आ रहा है। और फिर वो जिया को उठा लेता है, तो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें परेशान करे और फिर उसे अपनी कार में लाके बैठाता है। तभी जिया देखती है कि उसकी कार में जो फ्रेग्रेंस है वो वही है जो उसे पसंद है। फिर वो उसे बताने लगती है कि तुम नेविगेशन को फॉलो मत करो, एक छोटा रास्ता है जो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। शियन कहता है कि मुझे पता है और मैं ऑलरेडी वही रास्ते से लेके चल रहा हूँ। जिया सोचती है कि वो तो अब्रॉड से अभी वापस आया है, तो उसे ये कैसे पता। फिर जिया अपने पॉकेट में से कैंडी का बॉक्स निकालती है, पर उसमें सारी कैंडी खत्म हो गई थी। तभी शियन उसे अपनी कैंडी का जार देता है और कहता है कि तुम जितना चाहे खा सकती हो। तो जिया काफी शौक होती है कि उसे उसकी पसंद की कैंडी के बारे में भी पता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम भी खाना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें खिलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ तो बिजी हैं। जिया जब उसके मुंह में कैंडी डालने लगती है तो वो खुद ही बहुत ज्यादा शाय हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि वैसे तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। तो ये कहता है कि मैंने उस चीटर के बारे में बस अंदाजा लगाया था और देखो इसमें तो अपसेट होने वाली कोई बात ही नहीं है, अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो अब तुम नई लाइफ शुरू कर सकती हो। और वो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि अब जिया की लाइफ में कोई नहीं है तो वो ओपनली उसे अप्रोच कर सकता है। फिर इसके बाद जब वो कार रोकता है तो उसकी सीट बेल्ट निकालने में हेल्प करता है और फिर उसके हील्स निकाल कर उसके पैर की चोट पर मेडिसिन लगाता है और पूछता है कि इन हील्स को जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिलाया होगा ना, देखो अगली बार ऐसे ही छोटे हील्स मत पहनना जो तुम्हारे पैर को अनकंफर्टेबल फील कराए। और वो उसके लिए एक स्लीपर लाता है और कहता है कि अभी तुम्हें इसी से काम चलाना होगा क्योंकि मुझे यही मिला। और वो अपना हाथ देता है जिया को बाहर निकालने के लिए और वो काफी शौक होती है उसकी केयर की वजह से। ये कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि हान और मेरी कंपनी एक दूसरे की एनिमीज है, तो मेरा जो आज तुम्हारे लिए प्रपोजल है वो सच में सीरियस है, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसे बदला लेने में। फिर इसके बाद जिया जब अपने घर आती है तो वो शियन के बारे में सोच रही होती है और वो सोचती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है लेकिन उसे इतना बुरा नहीं लग रहा। अब तभी जिया को उसकी फ्रेंड सूजी की कॉल आती है, जिससे पता लग जाता है कि हान के फ्रेंड्स ने जिया का मजाक उड़ाए थे बर्थडे पार्टी में। तो जिया से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। जिया कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैंने हान से ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर सूजी खुश होती है कि तुमने अच्छा काम करी और फिर वो उसे बताने लगती है कि क्या तुम्हें याद है हमारी क्लास में एक शियन नाम का लड़का था जो कि बहुत ही अमीर फैमिली का था, वही जिसका हाई स्कूल टाइम पर एक्सीडेंट हो गया था और वो अब्रॉड चला गया था ट्रीटमेंट के लिए। मुझे न्यूज मिली है कि वो अब्रॉड से वापस आ गया है और पता है एयरपोर्ट से निकलते के साथ ही वो किसी से मिलने गया था और सभी को शक हो रहा है कि जरूर वो अपनी वाइफ से मिलने गया होगा।
ये सुनकर जिया शौक होती है और फिर वो सूजी को बताने लगती है कि आज मैं भी हमारे एक पुराने क्लासमेट से मिली जिसने मुझे वापस घर छोड़ा है। तो सूजी समझ जाती है कि कहीं वो शियन तो नहीं है। तो जिया हाँ कहती है और वो सूजी को बताने लगती है कि मुझे शियन पहले से काफी अलग लगा और अब वो काफी केयरिंग हो चुका है। ये सुनकर सूजी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शियन तुझे लाइक करता है। जिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सूजी कहती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो हाई स्कूल टाइम से ही उसे देखती थी कि वो तुम्हें काफी डिफरेंटली ट्रीट करता है, इसलिए मुझे तो लगता है कि तुम उसकी क्रश होंगी। फिर जिया शियन के बारे में सोचने लग जाती है और स्माइल करती है। सूजी कहती है कि क्यों ना तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करके देखो, क्या पता वो तुम्हें पसंद आ जाए। तो जिया कहती है कि नहीं, अब मैं वापस सिंगल हो गई हूँ और मुझे अभी दोबारा प्यार में नहीं पड़ना है। और फिर जिया इस बारे में सोच रही होती है कि प्यार में है क्या, वैसे भी वो मुझे बचपन से ही नहीं मिला तो मुझे आदत है। और फिर जिया को लगता है कि शायद शियन और वो तो दोबारा कभी मिलेंगे भी नहीं। और फिर जिया अपने फोन में देखती है कि उसके फेवरेट ब्लॉगर ने कुछ पोस्ट किया हुआ है। उसने लिखा होता है कि मैं जिस लड़की को हाई स्कूल से पसंद करता था आज मैं उससे फिर से मिला और वो अभी भी सिंगल है और वो हमेशा की तरह अभी भी वही काइंड और स्वीट लड़की है जिसे अभी भी स्ट्रॉबेरी मिल्क पीना पसंद है और कैंडीज खाना पसंद है। तो जिया उसे कमेंट करती है कि तुम उस लड़की को कितना लाइक करते हो, मैं विश करती हूँ कि तुम्हारा ड्रीम ट्रू हो जाए और तुम्हें वो लड़की मिल जाए। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि वो ब्लॉगर कोई और नहीं शियन होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि हान ने उसे मैसेज किया है। हान ने लिखा होता है कि कल तुमने मेरे बर्थडे पर सभी के सामने मेरी बेइज्जती करी थी, इसलिए अगर आज तुम मुझे कॉल करोगी और मुझसे माफी मांगोगी तो ही शायद मैं तुम्हें अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड मानूं। पर जिया तो यहाँ पर सोच लेती है कि वो अब अपने इस फर्स्ट लव को बाय करना चाहती है और फिर वो उसका नंबर ब्लॉक करते हुए उसे गुड बाय बोल देती है। और फिर वो अपनी मॉर्निंग को एंजॉय करते हुए सोचती है कि अब वो आज से अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगी। दूसरी तरफ हानिया बार बार अपना मोबाइल देखकर सोच रहा होता है कि इतनी देर हो गई पर जिया ने मुझे मैसेज नहीं करी। फिर इसे न्यूज मिल जाती है कि शियन अब्रॉड से वापस आ गए। तो ये थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि नहीं, जिया मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, आखिर मैंने उसकी जान बचाया हूँ। फिर हम जिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी एक क्यूट सी बेबी पेशेंट होती है जो कि जिया को बहुत पसंद करती है और वो उसे कहती है कि सिस्टर आप बहुत अच्छी हो, मैं आपके लिए विश करूंगी कि आपको एक बहुत ही अच्छा लड़का मिले और वो आपका बहुत ही अच्छा ख्याल रखे। फिर यहाँ पर जिया जो है अपनी सुपरवाइजर से मिलने जाती है और वो इस छोटी बच्ची शाह की कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसे ट्यूमर है और उसका ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। तो ऑर्फनेज ने तो इसका पैसा भरने से मना कर चुके थे, लेकिन एक अमीर बंदा शाह के ट्रीटमेंट के लिए सीक्रेटली पैसे भर रहा है और उसकी वजह से ही शाह का ट्रीटमेंट अब तक चलता आ रहा है। जिया उसकी तारीफ करती है कि आज की दुनिया में भी अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद जिया अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी यहाँ पर इसकी मॉम से मिलने आती है और वो उसे पूछती है कि कल हान का बर्थडे था तो तुम हान के साथ रहने के बजाय अभी भी हॉस्पिटल में काम करने आ रही हो। तो जिया अपनी मॉम को बता देती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। तो ये सुनकर इसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम पागल हो गई हो, मैं अभी भी तुम्हारे डैड की मिस्ट्रेस बन के घूम रही हूँ और अगर तुम्हारी शादी एक रिच फैमिली में हो जाएगी तो वो शायद हम दोनों को मान ले। तो जिया कहती है कि मॉम मैं वापस उस हान के पास नहीं जाऊंगी, उसने मुझे चीट किया है। तो इसकी मॉम कहती है कि तो फिर क्या तुम हमेशा एक नाजायज बेटी के नाम से जीना चाहती हो? देखो समझो इस बात को, मैन के लिए ये बात नॉर्मल होती है, तो तुम मेरी बात सुनो और वापस से हान के पास जाओ और उससे माफी मांगो और हो सके तो उसका बच्चा कर लो ताकि उसे तुमसे शादी करनी ही पड़े। जिया कहती है कि मॉम मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ और अगर आपको ये सब करने का मन है तो आप ही कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरा स्टेप फादर बन जाएगा तो जिया की मॉम से चिल्लाती है कि तुम कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल हो ना, मुझे तो तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था और पहले ही मार देना चाहिए था। तो जिया कहती है कि इससे अच्छा आप एक बेटा ही कर लेती जो आपकी हेल्प करता और फिर वो अपसेट होकर जाने लगती है। तभी यहाँ पर शियन आ जाता है और वो जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से भगा के लेके जाने लगता है। फिर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? तो ये बताता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था और तुम्हें देख लिया। और वो कौन थी जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा हो रहा था? तो जिया बताती है कि वो मेरी मॉम थी और वो मुझे कह रही थी कि मैं हान के पास वापस चली जाऊँ, लेकिन मैंने उनसे कह दी कि मैं उस चीटर के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। तो ये कहता है कि तुम तो कितनी ब्रेव हो चुकी हो। फिर वो उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है। तो जिया शॉक होती है कि उसे ये भी पता है कि वो अपसेट होने पर ये ड्रिंक पीती है। फिर जिया शियन को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। तो शियन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सच में थैंक यू करना है ना तो मेरे साथ डिनर पे चलो। फिर दोनों ही रेस्टोरेंट आ जाते हैं और जिया शियन से पूछती है कि तुम्हें स्कूल टाइम वाला वो स्ट्रे डॉग याद है? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम्हें उस डॉग की बड़ी फिक्र थी और तुम तो स्कूल से जानबूझ के पेट दुखने की एक्टिंग करके उस डॉग से मिलने जाया करती थी।
तो जिया कहती है कि भूलो मत कि तुम भी उस डॉग से मिलने जाते थे, तो यानी तुम्हें भी उसकी फिक्र थी। और फिर वो इसे बताने लगती है कि मैंने सुनी कि उस डॉग को किसी ने अडॉप्ट कर लिया, सच में वो बहुत ही अच्छा पर्सन होगा। अगर मुझे उस बंदे का नंबर मिल जाता तो मैं उस डॉग से मिलने जरूर जाती। तभी शियन ने जो अपनी प्लेट की स्टिक कट किया होता है वो उसे दे देता है। तो जिया शॉक होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम दूसरों के लिए ये भी करके दे सकते हो। तो वो बताता है कि मैं कभी किसी और के लिए ये नहीं करता हूँ, तुम पहली हो। और फिर वो कहता है कि चलो आप खाना एंजॉय करो और मेरे सामने पोलाइट बिहेव करने की जरूरत नहीं है, आराम से खाओ। तभी जिया को उसकी मॉम की मैसेज आती है कि मैं हर दिन हॉस्पिटल आऊंगी जब तक तुम मेरी बात सुन नहीं लेती। शियन कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने मैसेज किए? तो ये बताती है कि हाँ। शियन कहता है कि मैंने जो तुमसे पहले कहा था ना, देखो वो सच में बहुत ही सही रहेगा। तुम ऐसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड हान से बदला भी ले लोगी और फिर अगर तुम और मैं साथ हो जाते हैं तो तुम्हारी मॉम तुम्हें हान के पास वापस जाने में फोर्स नहीं कर सकती है, इसलिए तुम मुझे चूज कर लो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो जिया कहती है कि लेकिन आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, मुझसे तुम्हें क्या फायदा है? तो शियन जल्दी से बहाना करते हुए उसे बताता है कि मेरी जो ग्रैंड माँ है ना वो बहुत ही ओल्ड फैशन है और जब से मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ ना तो मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और बार बार मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ कोई और अरेंज करे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम दोनों एक अच्छे मैच है, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है जिया। तो जिया कहती है कि लेकिन मैं बस एक नाजायज बेटी हूँ और मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो मेरा तुमसे शादी करना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। तो शीन कहता है कि तुम अपना सर हिलाओ, तो वो हिला देती है। फिर ये हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारे दिमाग से वो फालतू लोगों की कही हुई बातें निकल चुकी है, तो तुम अब मेरी बातें याद रखो। जो लोग किसी लायक के नहीं होते ना, वो ही एक दूसरे को मैच करने के लिए कंपैरिजन करते हैं और मैं शियन वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिया कहती है कि क्यों? तो वो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम सबसे बेस्ट हो। तो जिया भी स्माइल करने लग जाती है। फिर शियन उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट देते हुए कहता है कि ये लो मेरी फ्यूचर वाइफ, तुम अच्छे से देख सकती हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया पूछती है कि क्या तुम अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ हर वक्त लेके घूमते हो? शियन कह रहा है कि मैंने बताया था ना कि मैं बस हॉस्पिटल ऐसे गुजर रहा था तो मैंने अपना चेकअप भी करवा लिया। शियन कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट और सपोर्ट दूंगा और मैं कभी भी तुम्हारे करियर और फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करूंगा और खास करके मैं उस चीटर मैन की तरह गंदा नहीं हूँ। और फिर शियन नील डाउन होकर जिया को प्रपोज कर देता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं दूंगा और तुम्हें जिताऊंगा। जिया देखती है कि शियन ने उसके लिए फायरवर्क्स का भी प्रिपरेशन करके रखा था उसे प्रपोज करने के लिए। ये सब देखकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर उसे उसकी मॉम की बात याद आती है और ये सोचती है कि वैसे भी उसकी मॉम उसे शादी के लिए फोर्स कर रही है और उसकी मॉम वैसे भी उसे हान के पास जाने के लिए फोर्स कर रही है, जिसके पास वो कभी नहीं जाएगी क्योंकि वो एक चीटर है। तो जिया सोच लेती है कि वो शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, इसलिए वो शियन से कह देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शियन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से उसे हक कर लेता है। फिर ये कहती है कि हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कब चलेंगे? तो ये कहता है कि कल का दिन कैसा रहेगा, मैंने देखा हूँ कि कल का दिन बहुत ही अच्छा है। तो जिया मान जाती है कि ठीक है, फिर कल हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। फिर ये कहता है कि क्यों ना तुम कल ही मेरे घर पे भी शिफ्ट हो जाओ। फिर वो इसका एक्सप्लेनेशन देता है कि एक्चुअली मेरी ग्रैंडमा सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट देखकर थोड़ी ना मानेंगी, तो उन्हें पूरा यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा ताकि मैं अपनी ग्रैंडमा को प्रूफ दे सकूं। जिया कहती है कि लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो तुम मुझे बता देना, हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। तो शियन कहता है कि जिया ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी फैमिली में कभी डिवोर्स नहीं होता और मैं सीक्रेट मैरिज करने वाला बंदा नहीं हूँ। तो फ्यूचर में जब तुम रेडी हो जाओगी ना तो मैं तुम्हारे साथ पूरी कंप्लीट वेडिंग करूंगा, डिवोर्स नहीं लूंगा। तो जिया कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, हम दोनों के बीच में तो कुछ भी रियल नहीं है ना, हम लोग फेक मैरिज करने वाले। ये कहता है कि मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं तुमसे रियल शादी कर रहा हूँ और मैं तुम्हें आगे सब कुछ देना चाहता हूँ। तो तुम मेरी फैमिली का पहला वो बंदा तो नहीं बनाना चाहोगी ना जो डिवोर्स ले, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहो। तो जिया मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। फिर जिया उसे बताती है कि मैं अभी कुछ दिनों तक सर्जरी वगैरह में बिजी रहूंगी तो मैं हर टाइम पर तुम्हारे साथ प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगी। तो शियन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे काम के हिसाब से चीजें अरेंजमेंट कर दूंगा, तो तुम मुझे अपना वर्क शेड्यूल दे दो। जिया कहती है कि लेकिन शायद मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं है। फिर जब वो उसका नंबर लेने जाती है तो उसे पता लगता है कि उसके पास तो पहले से उसका नंबर है। वो कहती है कि ऐसा कैसे? तो शियन कहता है कि जरूर तुम्हारे दिल में तुम पहले मुझसे नफरत करती होंगी। तो जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जरूर मैंने तुम पर ध्यान नहीं दी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज से और अभी से मैं तुम पर बहुत ध्यान देने वाली हूँ। फिर इसके बाद शियन जिया को उसके घर के बाहर छोड़ देता है और वो उसे गुड नाइट फियांसी बोलकर जा रही होती है। तो ये बहुत ही शर्माने लगता है। जिया बहुत ही शॉक होती है कि तुम सच में शर्मा रहे हो। तुम्हें पता है स्कूल टाइम में मैं समझती थी कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो जो मुझसे नफरत करते होंगे कि मैं एक नाजायज बेटी हूँ। तो शियन तुरंत ही उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा
और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से जानना शुरू करो ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कैसे टाइप का पर्सन हूँ। जिया मन में सोचती है कि वो इस तरीके से सीरियसली कह रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कितने टाइम से उसे लाइक करता है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नए तरीके से जानने की कोशिश करूंगी। तो शियन उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलता है तो जिया प्रॉमिस कर लेती है। फिर इसके बाद जब वो घर आती है तो वो शियन का दिया हुआ ड्रेस ट्राई करती है। वो सोचती है कि ये ड्रेस तो मुझ पे कितना सूट कर रहा है और फिटिंग वगैरह भी सही है। शियन को सच में पता रहता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। फिर वो उसे मैसेज करके बता देती है कि तुमने जो ड्रेस मुझे दिया है वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो शियन कहता है कि अच्छी बात है, मेरी फियांसी को मेरी पसंद की हुई चीज पसंद आई। तुम्हें अगर और कुछ चाहिए रहेगा तो बता देना, तुम्हारा फियांसी हर वक्त हाजिर है। फिर जिया को यहाँ पर रिहान के दिए हुए फ्लावर्स नजर आते हैं तो ये उसे बॉक्स में फेंक देती है और फिर उसके दिए हुए हील्स को भी फेंक देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी इसे शियन का मैसेज आता है। वो इसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए कहता है कि अगर मेरी ब्यूटीफुल फियांसी तैयार हो गई हो तो वो मुझे किसी भी वक्त बता सकती है, मैं उसे लेने आ जाऊंगा। फिर जिया उसे मैसेज कर देती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। फिर ये जैसी डोर खोलती है तो सामने शियन खड़ा होता है। वो कहती है कि मैंने तो अभी रिप्लाई करी थी। तो ये कहता है कि मैं भी अपनी फियांसी को जल्द से जल्द देखना चाहता था। फिर वो यहाँ इसकी तारीफ करता है कि उसके ऊपर ये ड्रेस बहुत ही सूट कर रहा है और फिर वो उसके सामान वगैरह को बाहर निकालने में हेल्प करता है क्योंकि अब जिया जा रही होती है शियन के साथ उसके घर पे रहने के लिए। जिया यहाँ पर शियन से बॉक्स ले लेती है कि ये कचरा है और फिर वो इसे जाकर डस्टबिन के पास फेंक देती है और फिर वापस रिटर्न होते हुए वो हान के बारे में सब कुछ भुला देती है कि अब वो उसकी लाइफ में बिल्कुल मैटर नहीं करता। और फिर शियन यहाँ पर जिया को फ्लावर्स देने लगता है और उसे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुमने बहुत ही अच्छी चॉइस करी हो तो तुम्हारी लाइफ और भी लकी होती जाएगी। जिया कहती है कि तुम्हारा क्या तुमने मुझे चुनकर अच्छी चॉइस कर रहे हो और क्या तुम लकी फील कर रहे हो। तो शियन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं लकी हूँ और मेरी लाइफ में तो मैं विनर बन चुका हूँ। फिर जिया कहती है कि वैसे अचानक से फ्लावर्स क्यों। तो वो कहता है कि मेरी फियांसी को मैं फ्लावर्स दे रहा हूँ तो इसमें क्या अजीब है, और अब तो आने वाले दिनों में मैं तुम्हें और भी सरप्राइजेस दूंगा तो तुम तो बस इंतजार करो। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं देखूंगी कि तुम क्या क्या करोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान कार से अपनी कंपनी की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो जिया से मिलने नहीं जाएगा बल्कि वो खुद एक दिन हार मान के उसके पास वापस आएगी। जैसे कि पहले भी वो उसे जब गुस्सा होती थी तो वापस खुद ही आती थी। और वहीं बाजू से जो कार जा रही होती है उसमें जिया और शियन बैठे होते हैं और फिर दोनों यहाँ कोर्ट पहुंच जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए फोटो खिंचवाने। शियन यहाँ पर जब शर्ट पहन रहा होता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो जिया से कहता है कि तुम मेरा बटन लगाने में हेल्प करो। जिया जब उसे इतना नजदीक से देखती है तो वो उसे देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुमने अपनी नेक लाइन को इतना खोल के क्यों रखे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ इसलिए। तो जिया शाय होकर दूर हो जाती है और कहती है कि सीरियस हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा। फिर वो इसे कहती है कि वैसे अब तुम फ्यूचर में इतना नेकलाइन खोल के मत रखना। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ऑर्डर मुझे मंजूर है। फिर फोटोग्राफर इन दोनों को क्लोज खड़े रहने के लिए बोलता है तो शियन जल्दी से जिया को अपने क्लोज करता है और फिर दोनों को ही उन लोग का मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। और शियन जिया से कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना चाहिए ना। एक्चुअली ग्रैंडमा को दिखाने के लिए हमें इतना तो बोलना ही होगा और हम दोनों को थोड़ा क्लोज भी होना होगा, नहीं तो फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। ऐसा बोलकर वो उसका कान टच करने लगता है और सोचता है कि कहीं ये मुझे गलत ना समझ ले। फिर वो कह देता है कि वैसे अगर तुम्हें मुझे अभी हस्बैंड नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जिया कहती है कि नहीं, हमें एडवांस में तैयारी करनी चाहिए और फिर वो उसे हस्बैंड बोल देती है। तो शियन बहुत ही खुश होता है और फिर वो जल्दी से जिया और अपनी मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो लेता है और फिर दोनों को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं इन्हें अपने पास रखूंगा ताकि ये घूमे ना। और फिर शियन इस फोटो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेज देता है तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली लड़के की शादी तो हो गई। और फिर वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर देता है। जिया कहती है कि लाओ मुझे भी दे दो, मैं भी पोस्ट करूंगी। तो ये सुनकर शियन खुश होता है कि वो उन दोनों के रिलेशनशिप को पब्लिक कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शियन की पूरी फैमिली को जब पता लगता है कि शियन ने शादी कर लिया है तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसका मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए जिया को अच्छे से देखते हैं और सभी को बहुत ही पसंद आती है कि कितनी ब्यूटीफुल लड़की चुना है उसने। और फिर ये पूरी फैमिली जिया को गिफ्ट देने के लिए अलग अलग प्रिपरेशन चालू कर देते हैं और कॉल लगा के चीजें खरीदना भी शुरू कर देते हैं। शियन की मॉम तो जिया के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज ऑर्डर करने लग जाती है और उसके डैड तो यहाँ पर घर की चीजें और डेकोरेट करवाने के लिए बोल रहे होते हैं। ग्रैंडमा सोचने में लगी होती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को मैं क्या खरीद के दूं। ऐसे ही सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन यहाँ जिया को लेकर बाहर कैफे में गया होता है और दोनों यहाँ डेजर्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शियन की पूरी फैमिली उसे मैसेज करने में लगे होते हैं और शियन की ग्रैंडमा उसे पूछ रही होती है कि तुम ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कहाँ मिले और उसे क्या पसंद है, तुम बताओ सब कुछ। तो शियन अपनी पूरी फैमिली
को मैसेज करता है कि मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है, तो तुम लोग उसे डरा मत देना। तभी जिया इसे मैसेज पे लगा वो देखकर पूछती है कि अगर तुम काम में बिजी हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो शियन कहता है कि आज हमारी शादी हुई है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर मुझे जरूरी काम भी होता तो तुमसे ज्यादा कोई और चीजें मैटर नहीं करती। और वैसे जिया, अब मेरी फैमिली को पता लग गया है कि मेरी शादी हो गई है, तो ग्रैंडमा मुझे मैसेज करके पूछ रही थी कि तुम कब फ्री हो सकती हो ताकि तुम डिनर पे चलो, मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर आज ही हम लोग मिल लेते हैं। और वो मन में सोचती है कि वैसे इसने बताया था कि इसकी ग्रैंडमा इसे शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो कहीं वो टीवी वाली एविल ग्रैंड मदर इन लॉ तो नहीं होगी जो कि मुझे चेक पकड़ाएगी कि मैं इनके ग्रैंडसन को छोड़कर चली जाऊँ। जिया शियन से कहती है कि तुम फिक्र मत करना, तुमने मुझे बताया थे ना कि तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हें फोर्स कर रही है, तो मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं उनके सामने तुम्हारी साइड लूंगी, और जब वो तुम्हें डांटेंगी ना तो तुम मेरे पीछे आकर छुप जाना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। शियन कहता है कि फिर तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी वाइफ मुझे प्रोटेक्ट करने वाली है। फिर इसके बाद शियन जिया को रिंग खरीदने के लिए ज्वेलरी स्टोर लेके जाता है, तो वो कहती है कि रिंग की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि फैमिली के सामने हम बिना रिंग के नहीं जा सकते, नहीं तो उन्हें बिलीव नहीं होगा, तो हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तभी यहाँ पर शियन का फ्रेंड आ जाता है जो कि स्टोर का बॉस है, और फिर वो यहाँ पर इन लोग के लिए स्पेशल रिंग और नेकलेस मंगवाता है जो कि बहुत ही खास है। और फिर शियन यहाँ जिया को रिंग पहनाने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है पहले मैंने क्या सोचा था कि तुम्हारी और हान की शादी हो रही होगी, और मैं बस तुम दोनों का पुराना क्लासमेट होने के नाते तुम्हारी शादी में आकर ये गिफ्ट तुम्हें देने वाला था, पर देखो अब पता लग रहा है कि तुम उस चीटर की लाइफ में नहीं थी बल्कि तुम मेरी डेस्टिनी हो, उस चीटर की तो ये नसीब में ही नहीं था। फिर वो उसे कहता है कि आप वाइफ मुझे भी रिंग पहना दो, तो जिया भी इसे नर्वस होते हुए पहना देती है। शियन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करके उस चीटर को दिखा देंगे ताकि उसे बहुत टॉर्चर हो। तो जिया और शियन का फ्रेंड भी हंसने लग जाते हैं। फिर शियन यहाँ जिया के लिए एक नेकलेस भी खरीदता है क्योंकि जिया एक डॉक्टर है तो वो हर वक्त रिंग तो नहीं पहन सकती है, और वो उसे नेकलेस पहना देता है। फिर यहाँ पर शियन का फ्रेंड उसे साइड में ले जाता है बात करने के लिए, और उसे कहता है कि तूने तो सच में अपनी स्कूल की प्यार से शादी कर लिया, मुझे तो लगा था कि तू उसे भूल भी गया होगा। तो शियन कहता है कि मैं उसे क्यों भूलता। शियन का फ्रेंड उसे पूछता है कि सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही खुश होगी ना कि तूने 10 साल से उसके लिए कितना कुछ किया है। तो शियन कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर इसका फ्रेंड शॉक होता है और कहता है कि फिर आखिर इसने तुझसे कैसी शादी कर ली, अच्छा तो तूने कोई ट्रिक यूज किया है। शियन कहता है कि मैंने उसे पुरानी बातें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरा एहसान फील करे, मैं चाहता हूँ कि वो अपने दिल से मुझे लाइक करे, ना कि एहसान समझकर। फिर शियन का फ्रेंड उसे कह देता है कि जो उसने रिंग और नेकलेस खरीदा है वो उसकी तरफ से गिफ्ट है, तो उसे पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। फिर शियन जल्दी से यहाँ पर जिया के पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम और लूसी उससे मिलने आए होते हैं। हान की मॉम उसे यहाँ कंपनी के काम पे फोकस करने के लिए कह रही होती है, और वो बहुत ही खुश होती है कि उसने जिया को छोड़ दिया जो कि एक नाजायज लड़की थी। और हान की मॉम से समझाती है कि उसे उस लड़की को भूल जाना चाहिए और लूसी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि इतनी अच्छी लड़की है। लूसी भी हान से कहती है कि तुमने मुझे पार्टी में किस किया था, तो देखो मैंने बुरा नहीं मानी थी, तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर यहाँ पर वो उसकी मॉम को लेकर चली जाती है, पर हान तो बहुत ही गुस्सा होता है कि जिया ने उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं की। तभी उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि शियन की शादी हो गई है और मेरे सामने अभी वो अपनी वाइफ के साथ कहीं पर जा रहा है। बस मैंने उसकी वाइफ को देख तो नहीं पाया, लेकिन वो पीछे से फोटो लेकर यहाँ पर इसे भेज देता है और कहता है कि मुझे तो ये वही नाजायज लड़की लग रही है जिसे तू डेट कर रहा था। अब यहाँ हान जब ये फोटो देखता है तो वो सोचता है कि ये जिया हो ही नहीं सकती। ये उन लोग के हाथ को क्लोज करके रिंग का भी फोटो देख लेता है और सोचता है कि ये तो ब्लू कलर की रिंग है और जिया को तो ब्लू पसंद ही नहीं, और ये अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा होता है कि नहीं ये जिया हो ही नहीं सकती है। और वैसे भी शियन की इतनी अमीर फैमिली है तो वो लोग थोड़ी ना जिया जैसी नाजायज लड़की को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि ये जिया बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हान ये भी याद करने लगता है कि कैसे स्कूल टाइम में शियन ने जब जिया को प्रपोज करने के लिए उसके बेंच के नीचे अपना लव लेटर लिख के रख गया था, तो यहाँ पर इसने उसका लेटर हटा दिया था और अपना लेटर रख दिया था, और फिर जिया को इसका लेटर मिला। इसके बाद फिर ये दोनों डेट करने लग गए। फिर हम देखते हैं कि शियन और जिया जब कार से जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जिया की सभी फ्रेंड्स उसे मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और शॉक भी हो रहे होते हैं कि उसकी शादी हो गई। ये पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स हमारी शादी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो लोग क्या कह रहे हैं। जिया कहती है कि वो लोग सरप्राइज भी हो रहे हैं और हमें ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। शियन पूछता है कि क्या हान ने भी तुम्हें मैसेज किया, तो ये कहती है कि नहीं, और वैसे वो कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे पहले ही ब्लॉक कर चुकी हूँ। तो ये सुनकर यहाँ पर शियन को खुशी मिलती है, और तभी जिया इसकी स्माइल नोटिस कर लेती है और सोचती है कि क्या ये खुश हो गया है। फिर ये कहती है कि चलो हम लोग पहले से ही इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर कहीं ग्रैंड माँ और तुम्हारी फैमिली ने इस बारे में पूछ लिए कि हम लोग कैसे मिले और हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो शियन कहता है कि तुम मेरी फैमिली को ये बताना कि मेरा तुम पर 10 साल से क्रश था,
और मैं तो तुम्हें हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता था। तो जिया कहती है कि नहीं, ये सुनकर तो तुरंत ही पता लग रहा है कि ये फेक है। तो शियन कहता है कि ऐसा क्यों? अगर मैं तुमसे अभी कहूँ कि मैं किसी को 10 साल से लाइक करता हूँ तो क्या तुम बिलीव नहीं करोगी? तो ये कहती है कि लेकिन पहले तो मैं और हान एक दूसरे को डेट कर रहे थे और तुम और हान दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता नहीं लगा होगा? शियन कहता है कि तो फिर तुम मेरी फैमिली को ये कहना कि मैं बस तुम्हारे और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होने का इंतजार कर रहा था, और फिर जैसे ही तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें प्रपोज कर दिया और मुझे मेरा 10 साल पुराना सच्चा प्यार मिल गया। जिया कहती है कि फिर अगर हम ये वाली स्टोरी बताएंगे तो इसके हिसाब से अगर मैं तुम्हारी 10 साल पुरानी क्रश हूँ तो तुम्हें मेरे बारे में चीजें पता होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देती हूँ। तो शियन कहता है कि मुझे सब पता है, और फिर वो बताने लगता है कि तुम क्योटो हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट की चीफ सर्जन हो, तुम्हारा बर्थडे न्यू ईयर पे आता है, तुम्हें ब्लू कलर पसंद है, तुम्हें स्वीट्स पसंद है, और वो उसके पसंद की सारी खाने की डिशेस भी बता देता है और उसकी सारी हरकतें भी बताता है कि वो कब क्या करती है तो कैसा फील करती है। जिया शॉक होती है कि तुम्हें ये सारी चीजें इतना क्लियरली कैसे पता? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर जिया तो यहाँ शॉक रह जाती है और सोचती है कि तो सच्चा प्यार ये होता है। फिर इसके बाद शियन की पूरी फैमिली घर के बाहर खड़े होकर जिया के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और सभी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जिया से मिलने के लिए। फिर शियन कार से बाहर निकलता है और जिया के लिए भी डोर खोलता है और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे आगे लेकर आता है। जिया यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को देखकर सोच रही होती है कि वो टीवी ड्रामास की तरह वैसे ही खराब लोग होंगे, इसलिए वो शियन को पीछे कर देती है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। पर ये पूरी फैमिली तो जिया को देखकर इतने खुश होते हैं, उसे पकड़ के अंदर लेके जाते हैं और उससे काफी सारी बातें करते हैं और सभी एक एक करके जिया को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं शियन की मॉम हूँ, मैं शियन का डैड हूँ। उसके आंटी, अंकल, ब्रदर और उसकी ग्रैंड माँ सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे पकड़े हुए होते हैं कि वो उनकी डॉटर इन लोग को छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पर शियन आकर जल्दी से जिया को अपने पास करता है और वो सभी से कहता है कि इसे डराओ मत, ये मेरी प्यारी वाइफ है। फिर शियन की मॉम उसे उसके निकनेम से बुला रही होती है, तो वो कहता है कि मेरी वाइफ है यहाँ पर, आप लोग उसके सामने मेरा निकनेम मत लो। तो जिया कहती है कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और फिर वो भी शियन को उसके निकनेम से बुलाने लगती है और कहती है कि ऐसी हैप्पी फैमिली जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं वही निकनेम दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसी फैमिली कभी नहीं थी। तो शियन कहता है कि लेकिन अब है और मैं तुम्हारे लिए निकनेम रखूंगा। फिर ये लोग जिया के फिर सभी मिलकर जिया के लिए निकनेम डिसाइड करने लग जाते हैं और फिर शियन के मॉम, डैड, उसकी ग्रैंड माँ और उसके अंकल आंटी सब यहाँ पर जिया से कहते हैं कि उसने अच्छा हुआ उस हान से ब्रेकअप कर ली जो कि एक चीटर बंदा था और शियन यहाँ पर उसे कभी कोई कमी महसूस करने नहीं देगा और उसकी पूरी फैमिली उसे सपोर्ट करेंगे, ऐसा वो लोग उसे कहते हैं। फिर जिया को यहाँ पर अपना वो डॉग नजर आता है जिससे वो स्कूल टाइम में मिला करती थी और फिर वो बहुत ही सरप्राइज होती है कि यानी इसे जिसने अडॉप्ट किया था वो तुम थे। शियन कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें आगे बहुत ही सरप्राइज मिलेंगे। फिर जिया यहाँ पर शियन को थैंक यू हस्बैंड बोलती है तो बहुत ही खुश होता है। फिर इसके बाद ये दोनों पूरी फैमिली को बाय बोलकर जा रहे होते हैं और शियन की पूरी फैमिली जिया को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और फिर कार से जाते हुए शियन जिया से कहता है कि मेरी फैमिली कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी तो तुम परेशान तो नहीं हुई ना? तो जिया कहती है कि सच बोलूं तो मुझे ऐसी चीयरफुल फैमिली बहुत ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा तुम्हारी ग्रैंड माँ जो कि बिल्कुल ओल्ड फैशन नहीं थी और वो ऐसे टाइप की तो बिल्कुल नहीं लगी जो अपने ग्रैंडसन को शादी के लिए फोर्स करे। ऐसा बोलकर उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे झूठ बोल रहे थे? और फिर वो शियन को इतना पास देकर खुद ही शर्मा जाती है और फिर वो देखती है कि उसके फेवरेट ब्लॉगर ने पोस्ट किया है कि अब उसने फाइनली अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लिया और फिर ये उसे अपने फेवरेट ब्लॉगर के बारे में बताने लगती है, यानी कि उसके खुद के बारे में। तो वो सुनकर बड़ा खुश हो रहा होता है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और जिया ने अपने साथ वो डॉग को भी लाई होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें ये घर पसंद है कि नहीं? तो शियन उसे कहता है कि मेरी वाइफ तुम डॉग पर ध्यान दे रही हो पर मुझ पर नहीं, भूल गई कि आज क्या हुआ है? तो वो कहती है कि ऐसा क्या हुआ है। फिर वो अपने डॉग के साथ खेलने में लगी होती है तो ये उसे उठा लेता है और बताता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और उसे अंदर लेके जाता है। फिर उसके बाद जिया यहाँ बहुत ही नर्वस हो रही होती है और तभी इसे इसकी फ्रेंड कॉल करके वेडिंग नाइट के बारे में पूछने लगती है और फिर यहाँ पर शियन आ जाता है तो ये जल्दी से अपनी फ्रेंड का कॉल कट करती है और शियन कहता है कि क्या हुआ, तुम वेडिंग नाइट के लिए एक्साइटेड हो रही थी? तो जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लाओ तुम्हारे बाल गीले ना, मैं सुखाने में हेल्प कर देती हूँ। तो वो भी मान जाता है कि ठीक है कर दो। तभी वो उसके एक जार में एक फ्लावर देख लेता है और पूछता है कि ये क्या है। तो जिया बताती है कि हाई स्कूल सेरेमनी वाले दिन किसी ने मेरी बेंच के पास ये फ्लावर गिरा दिया था और मुझे बहुत ही पसंद आया तो मैंने इसे अपने पास रख ली। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन शियन ही जिया को ये फ्लावर देने के लिए गया था और उसकी बेंच के ऊपर रखने वाला था, पर तभी उसने देखा था कि फ्लावर तो थोड़ा सा खराब है तो वो रिटर्न करने के लिए चला गया था और तभी फ्लावर का एक हिस्सा यहीं पर रह गया और फिर जब वो रोड क्रॉस करके जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिया शियन को बता रही होती है कि तुम तो मेरी फैमिली सिचुएशन जानते ही हो कि मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते थे
और मुझे मेरी लाइफ में कभी किसी ने फ्लावर नहीं दिया था, और तभी मुझे ये फ्लावर अपनी बेंच के पास मिला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे ये मेरे लिए किसी ने छोड़ कर गया है, तो मैंने अपने पास रख ली। शियन जल्दी से उसे हक कर लेता है और सोचता है कि वैसे तो वो उसे सच में फ्लावर देने वाला था, पर उसकी ये कोइंसिडेंट की वजह से भी वो अपनी लाइफ में इतने टाइम तक खुश थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया अपने हॉस्पिटल जाकर अब सभी को अपनी मैरिज की गिफ्ट बांट रही होती है, तो सभी लोगों से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पर यहाँ पर बस एक डॉक्टर होता है जो कि जिया से बहुत ही जेलस होता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना कुछ खास है, अगर वो अच्छा होता ना तो तुम्हें ऐसे काम पर थोड़ी ना भेजता। देखो मेरी भी शादी हुई है, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को कैसे घर पे रखा हूँ और वो घर के काम करती है और बच्चे संभालती है, और मैं यहाँ पर पैसे कमाने का काम करता हूँ। तो जिया ऐसी कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो, तुम्हें पता भी है वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए दोबारा मेरे हस्बैंड के साथ कंपैरिजन तो करने का सोचना भी मत। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इस बंदे की बेइज्जती जाती है और सभी लोग भी यहाँ पर जिया के हस्बैंड की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने उन लोगों को कितना अच्छा गिफ्ट दिया है भाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियन भी अपनी कंपनी जाकर सभी को अपनी शादी के गिफ्ट बांट रहा होता है और वहाँ पर जिया की तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और तुरंत ही उसे वॉइस नोट भेज के बता रहा होता है कि वाइफ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। जिया यहाँ हॉस्पिटल में होती है और इसका लंच टाइम होता है और वो इसका मैसेज देखकर स्माइल करने लगती है। तभी वो देखती है कि बाहर कॉटन कैंडी वाला आया है, तो ये जल्दी से खरीदने जाती है और वो सोचती है कि शियन को ये पसंद आएगा कि नहीं। तभी इतने में यहाँ पर इसकी मॉम इसे पकड़कर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें हान के पास वापस जाने के लिए कह रही हूँ और तुम यहाँ कॉटन कैंडी वगैरह खरीद रही हो, और उसे फेंक देती है और कहती है कि तुम कैसी बेटी हो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तो जिया कहती है कि अच्छा आप मेरे अच्छे के लिए मुझे वापस से उस चीटर मैन के पास जाने के लिए बोल रही हैं। आप सच में कैसी मॉम है जो अपनी सेल्फिशनेस के लिए अपनी बेटी को ऐसा कह रही है। आपको पता है उसने सिर्फ मुझे चीट ही नहीं किया बल्कि मुझे एक नाजायज बेटी बोला है। तो इसकी मॉम कहती है कि इसमें क्या झूठ है, तुम हो एक नाजायज बेटी, और इस वजह से तो मैं कह रही हूँ कि उस हान के पास वापस चले जाओ, और जब तुम उससे शादी कर लोगी ना तो उसकी फैमिली में जाने के बाद सब तुम्हारा पास्ट भूल जाएंगी। तो जिया भी कह देती है कि मॉम आप सुन लो कि मैं कभी उस हान के पास वापस नहीं जाऊंगी, ना आज ना फ्यूचर में। तो इसकी मॉम इस पर बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है कि लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा, तुम बहुत तेज हो चुकी हो। तभी यहाँ पर आता है और वो जिया से उसकी मॉम का हाथ हटाता है और चिल्लाता है कि आपको दिख नहीं रहा है, आपकी वजह से जिया को कितनी तकलीफ हुई। तो जिया की मॉम उसे और चिल्लाने लगती है कि अच्छा तो तुमने एक वाइल्ड मैन को पहले से फंसा के रखी हो, इसलिए तुम मेरी कहना नहीं मान रही थी हान के पास वापस जाने के लिए। तो शियन कहता है कि आप कुछ भी बकवास मत करो, मैं इसका लीगल हस्बैंड हूँ। और वो जैसे अपना नाम बताता है तो यहाँ पर इसकी मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है और जिया से कहती है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि ये भी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, फिर मैं थोड़ी ना गुस्सा होती। और फिर जिया की मॉम शियन से कहती है कि सच में मेरी बेटी ऐसी टाइप की है और ना इसके अंदर तो बिल्कुल इमोशंस नहीं है, तो तुम इसे कभी डिसलाइक मत करना, और हाँ अगर तुम्हें इसकी कोई चीजें ना पसंद आए ना तो इसे अच्छे से सबक सिखाना और ट्रेन करना, और हो सके तो फिर मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर वो हंसे जा रही होती है। तो शियन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि आप यहाँ पर कैसी बातें कर रही हैं, क्या आपको दिमाग की बीमारी है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जिया कितनी अच्छी लड़की है और आप इसकी सगी मॉम होकर उसे वो चीज करने पर फोर्स कर रही है जो वो नहीं करना चाहती। फिर यहाँ पर जिया की मॉम उसे कहती है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैं पहली बार मॉम बनी हूँ ना तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। शियन कहता है कि अच्छा आप पहली बार मॉम बनी है तो क्या आप जिया को इस तरीके से बिहेव करेंगी? वो भी तो पहली बार आपकी बेटी बनी है ना, तो उसका क्या कसूर है जो आप उसे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो? देखो मैं कह देता हूँ कि जिया को जो भी परेशान करेगा चाहे वो उसकी सगी मॉम ही क्यों ना हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर जिया की मॉम यहाँ पर शियन से माफी मांगती है और कहती है कि देखो तुम गुस्सा मत हो, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर जिया यहाँ पर शियन से थैंक यू कहने लगती है और उसे कहती है कि पहली बार है कि किसी ने मेरी इतनी साइड ली है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। फिर ये कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रियल फैमिली से मिलवाती हूँ। और फिर जिया शियन को अपनी हॉस्पिटल की वही क्यूट बेबी शाओ से मिलवाती है। और शाह यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली इससे क्वेश्चन करती है कि अंकल क्या आप मेरी जिया सिस्टर के बॉयफ्रेंड हो? तो ये कहता है कि क्या अंकल, और हाँ कौन सा बॉयफ्रेंड, मैं तो तुम्हारी जिया सिस्टर का लीगल हस्बैंड हूँ, और ये देखो तुम्हारी सिस्टर ने मुझे अपने हाथों से रिंग भी पहनाई है। शाह कहती है कि फिर आप ये बताओ कि मेरी सिस्टर को कौन सी कैंडी खाना पसंद है? तो ये बता देता है। तो पूछती है कि फिर उन्हें क्या खाना नहीं पसंद है ये बताओ? तो शियन ने भी बता देता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसे अंधेरे से भी डर लगता है। ये सारी बातें सुनते हुए सोचती है कि क्या ये मुझे सच में लाइक करता है। फिर शाओ के सारे राइट आंसर देखकर शियन उसका टेस्ट पास कर लेता है और फिर वो कहती है कि ठीक है आप मेरी सिस्टर के हस्बैंड बनने के लिए अप्रूव होते हो, लेकिन कभी आपने उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया ना तो फिर आपको मैं मारूंगी। शियन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी सिस्टर का बहुत ही अच्छा ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि हान की कंपनी में प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो वो बीमार होने लगता है और फिर देखता है कि उसकी मेडिसिन यहाँ पर है ही नहीं।
उसे याद आता है कि कैसे जिया हमेशा उसकी मेडिसिन का ध्यान रखती थी। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं जिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। फिर जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो ये यहाँ पर शियन को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शियन इसे बताता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने आया था, वो यहाँ पे डॉक्टर है। तो हान सोचता है कि जिया भी तो डॉक्टर है, लेकिन वो इसकी वाइफ थोड़ी ना हो सकती है। फिर शियन से कहता है कि वैसे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम एक डॉक्टर से शादी करोगे, ये जॉब कितनी टायरिंग है ना, और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो तुम ऐसे कैसे खुलेआम सभी को बता रहे हो कि तुम्हारी वाइफ एक डॉक्टर है। तो शियन कहता है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच बहुत ही अलग है, मेरी नजरों में तो डॉक्टर जितना अच्छा प्रोफेशन तो कोई और है ही नहीं। तो हान कहता है कि मैं डॉक्टर प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मेरी गर्लफ्रेंड भी एक डॉक्टर है, पर वो अपने पेशेंट की वजह से मुझे हमेशा इग्नोर किया करती है, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। तो शियन से समझाता है कि फिर तो तुम में ही कमी होगी, तभी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ यहाँ मेरी वाइफ देखो, वो इतना बिजी रहती है तो वो भी हमेशा मुझ पर ध्यान देती है, और मैं और मेरी वाइफ तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग जल्दी वेडिंग रखने वाले, तो मैं तुम्हें इनविटेशन भेजूंगा, तुम आना जरूर। फिर यहाँ पर हान बहुत ही अपसेट हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो मुझे वापस चलना है। और फिर हम देखते हैं यहाँ शियन को, जो कि जिया से मिलने जाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ के लिए ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी। जिया बहुत ज्यादा खुश होती है और शियन को किस कर लेती है। फिर जॉब से छुट्टी होने के बाद जिया ज्वेलरी स्टोर जाती है शियन के लिए एक नेकलेस खरीदने के लिए, और वो सोचती है कि मैं उसे ये गिफ्ट में दूंगी तो काश उसे पसंद आ जाए। तभी लूसी भी यहाँ पर शॉपिंग करने आई होती है और वो जिया से कहती है कि क्या तुम ये हान के लिए ले रही हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसे ये स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए दूसरा ले लो, नहीं तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। जिया इसे समझाती है कि मैं उस हान को भूल भी चुकी हूँ और उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो, मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। तो लूसी यहाँ पर फिर से जिया के नाजायज होने का मजाक उड़ाने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर शियन की ग्रैंडमा ये देख लेती है और वो लूसी को चिल्लाती है कि आखिर वो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। और फिर ग्रैंडमा जिया की साइड लेते हुए लूसी को काफी सारी चीजें सुना देती है और उसे बाहर लेके चली जाती है। तो लूसी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मिस्टर शियन की ग्रैंडमा लूसी जैसी नाजायज लड़की को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रही थी। ग्रैंडमा जिया से बताती है कि वो तुमसे इस तरीके से बात कर रही थी, इसलिए मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आया, नहीं तो मैं इतनी गुस्से वाली नहीं हूँ, मुझसे डरना मत। जिया कहती है कि ग्रैंडमा आप बहुत प्यारी हो और मुझे तो बहुत ही पसंद हो, और वो लड़की तो है ही डांट खाने लायक, मैंने भी उसे चिल्लाई थी, लेकिन आपसे ज्यादा मस्त नहीं। ग्रैंडमा पूछती है कि तुमने ये नेकलेस जरूर शियन के लिए ली होंगी ना, देखना उसे बहुत ही पसंद आएगा, चलो अब तुम लोग अपनी डेट एंजॉय करो, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसा बोल के ग्रैंडमा चली जाती है। और फिर जिया तो इस बारे में सोचकर बड़ी खुश होती है कि वो शियन के साथ डेट पर जाएगी। फिर जिया शियन की कंपनी जाती है और वो जैसे ही स्टाफ को कुछ कहने वाली होती है तो स्टाफ इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और उसे ग्रीट करते हुए बताती है कि बॉस अभी ऑफिस में है और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो क्या आप वेट करेंगी कि मैं उन्हें डायरेक्टली जाके बता दूं कि आप आई हैं। जिया शॉक होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो स्टाफ बताती है कि बॉस ने सभी को अपनी शादी का गिफ्ट बांटा था और आपके बारे में हम सभी को पहले ही बता दिया था कि आप उनकी वाइफ है, और उन्होंने कहा था कि अगर आप कंपनी में कभी उनसे मिलने आएंगी तो हम आपको डायरेक्ट एंट्री ले ले और आपको वेट ना करवाए। ये सुनते के साथ ही जिया अपने मन में सोचती है कि हान और शियन में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये सोचती है कि शियन सच में उसे कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और कितना ज्यादा प्यार करता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शियन अपने मीटिंग में होता है और तभी जिया इसे काम करते हुए देखकर बहुत ही खुश होती है कि कितना हैंडसम लग रहा है। फिर ये इसकी फोटो लेने लग जाती है। तभी शियन इसकी तरफ देख लेता है तो ये जल्दी से छुप जाती है और शियन ने देख चुका होता है तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और फिर वो अपनी मीटिंग यहीं पर स्टॉप कर देता है। जिया सोचती है कि कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। अब तभी इतने में जिया को उसकी फ्रेंड सूजी की कॉल आ जाती है और वो उसे वेडिंग नाइट के बारे में पूछने लगती है। तो जिया उसे बताती है कि अभी उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी शियन यहाँ पर आकर जिया की सारी बातें सुनने लगता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम कान लगा के मेरी बातें सुन रहे थे। तो ये कहता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वैसे भी तुम मेरी फोटोज ले रही थी, मैंने अभी सीक्रेटली तुम्हें फोटोज लेते हुए देख लिया। तो जिया कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो आखिर मैं तुम्हारी वाइफ होने के नाते तुम्हारी फोटोज क्यों नहीं ले सकती। शियन कहता है कि वैसे मैंने सुना कि तुम अपनी फ्रेंड से मेरी बॉडी की तारीफ कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि मेरी वाइफ मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस है, फिर तो तुम मुझे आराम से टच कर सकती हो। तो जिया इसका मुंह बंद करती है कि तुम बिल्कुल भी शर्माते नहीं हो और यहाँ से भाग जाती है। शियन भी उसके पीछे पीछे जाता है और तभी यहाँ पर जो सारे एम्प्लॉयज नीचे छुपे हुए थे वो बाहर निकलते हैं क्योंकि इन सभी ने शियन की बातें सुन ली होती और ये लोग सोचते हैं कि बॉस तो कितने ज्यादा रोमांटिक है और हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे सामने इतने कोल्ड बनते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के सामने तो एकदम अलग ही है। और सभी यहाँ पर शियन की तारीफ कर रही होती है कि वो कितना आइडियल हस्बैंड है।
फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर शियन को अपना लाया हुआ नेकलेस गिफ्ट करती है तो उसे पसंद आता है और वो कहता है कि मुझे पहना दो। फिर वो इसे इतना नजदीक से देखकर बहुत ही शाय हो रही होती है और ये कहता है कि वैसे मुझे बहुत ही पसंद आया। तो ये कहती है कि अब तुम खुश हो गए हो तो क्यों ना मेरे साथ डेट पर चलो। तो ये बहुत ही हैप्पी होता है और इसे बताता है कि मैंने तो पहले से ही तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए अम्यूजमेंट पार्क की टिकट भी लेकर रखा था। जिया कुछ नहीं कहती है तो ये कहता है कि अगर तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम लोग मूवी देखने भी जा सकते हैं। तुम बताओ तुम्हें कौन सी मूवी देखने जाना है, मैं अभी टिकट बुक कर लेता हूँ। तभी जिया उसका हाथ पकड़ के कहती है कि चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। फिर दोनों यहाँ साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाकर बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ पर जिया से मिलने के लिए उसके पुराने वाले घर जाता है जहाँ पर बस उसकी रूममेट रह रही होती है और वो बताती है कि जिया तो यहाँ से कब का जा चुकी है और अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। हान को बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि जरूर तुम झूठ बोल रही हो। तो ये उसे फोटोज दिखाती है कि देखो वो अपने हस्बैंड के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने गई है। ये अच्छे से देखने को करता है तो ये अपना फोन ले लेती है और कहती है कि निकलो यहाँ से अब, और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर यहाँ पर ये सोचता है कि लगता है उसने सच में शादी कर ली है, लेकिन आखिर उसका हस्बैंड कौन है। वो अपने असिस्टेंट को पता लगाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर जिया की फ्रेंड उसे कॉल करके बता देती है कि हान यहाँ पर उससे ढूंढने आया था लेकिन उसने भगा दी। फिर जिया इस बारे में शियन को बता देती है कि हान उससे मिलने के लिए उसके पुराने वाले घर गया था लेकिन मेरी फ्रेंड ने उसे भगा दिए। तो शियन कहता है कि अगर तुम वहां पर होती तो फिर तुम क्या करती। तो ये सोचने लगती है और कहती है कि अगर मैं वहां पर होती और वो मुझसे ऐसे मिलने आता तो मैं उसे इतना जोर का थप्पड़ लगाती कि वो दोबारा कभी मेरे पास ना आ सके। तो ये कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही करी, अगर मैं भी तुम्हारे साथ होता तो मिलकर उसे और मारता। और फिर जिया यहाँ पर शियन को इतना खुश देखकर सोचती है कि पहले मुझे लग रहा था कि हान मेरा ट्रू लव है लेकिन अब मुझे पता लग गया कि अब जाकर मुझे मेरा ट्रू लव मिला है और वो शियन है। फिर इसके बाद जिया और शियन अपने घर के बाहर पहुंचते हैं और शियन कहता है कि तुम्हें आज की डेट कैसी लगी। तो वो कहती है कि बहुत अच्छी और फिर उसे किस करने वाली होती है। पर इतने में शियन को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि हम सभी फ्रेंड्स यहाँ पार्टी के लिए आए तो क्यों ना तू और सिस्टर इन लॉ भी आ जाए, फिर हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। शियन कहता है कि मैं अपनी वाइफ से पूछ कर बताता हूँ। फिर ये जिया से पूछता है पार्टी में चलने का तो वो तो हाँ बोल देती है। शियन कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स को ये बताना है कि तुम मेरी 10 साल पुरानी क्रश हो, तो क्या ये प्रूफ करने के लिए तुम मेरे नेक पर एक किस दे सकती हो ताकि मैं उन लोगों को निशान दिखा सकूं। तो जिया इसके नेक पर किस कर लेती है। फिर ये बहुत ही खुश होता है। फिर जैसे ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो ये अपने सभी फ्रेंड्स को ये किस दिखाकर उन लोग को चिढ़ा देता है। फिर पार्टी से आने के बाद जब ये लोग घर आते हैं तो यहाँ पर शियन तो काफी ड्रंक हो चुका होता है और वो जिया को पकड़ के उसे काफी सारी बातें कर रहा होता है। इतने में हान यहाँ पर जिया को कोई और नंबर से कॉल करता है और उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे वो किसी से शादी कर सकती है। जिया उसे काफी चीजें सुनाती है और चिल्लाती है कि दोबारा मुझे परेशान मत करना, मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ बिजी हूँ। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट करती है और तभी ये शियन को देखकर उसके लिप्स पर फिर से किस करने वाली होती है पर वो तो इतने में सो जाता है। फिर ये सोचती है कि अच्छा हुआ वो सो गया, नहीं तो मैं आज अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती और कुछ गलत ही हो जाता और हम दोनों के बीच में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो जब यहाँ वापस से शियन के पास आती है और उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगती है तभी वो उसे पकड़ के बेड पे लेटा देता है और नींद में होने की एक्टिंग करते हुए उसे उठने ही नहीं दे रहा होता है। तो जिया सोचती है कि बस ऐसे पास में सोने से थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट का रूल टूटेगा और फिर वो सो जाती है। तो यहाँ पर शियन स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे से जिया शियन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और देखती है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें टाई पहनाना चाहती हूँ तो वो खड़ा हो जाता है टाई पहनने के लिए और फिर ये उसे देखकर बहुत ही शाय हो रही होती है। फिर इसके बाद जिया जब अपने हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है तभी यहाँ पर हान इससे मिलने आया होता है और वो इसे देखता रह जाता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फिर चिल्लाने लगता है कि आखिर ऐसे कैसे तुम किसी और से शादी कर सकती हो, लगता है तुम मुझे पहले से चीट करती आ रही थी। यहाँ पर जिया से चिल्लाती है कि छोड़ो मुझे और अब मुझे दोबारा परेशान मत करो, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ। पर हान इसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है और इसे चिल्लाता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे। हान को बिलीव नहीं होता कि शियन ने इससे शादी की है तो यहाँ पर शियन इसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। तो हान कहता है कि तुमने इस नाजायज लड़की से क्यों शादी करो, ये तुम्हारे करियर में कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। शियन इसे मार कर कहता है कि ऐसी सोच तुम रखते होंगे और अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ की ऐसे बेइज्जती करे ना फिर तो मैं तुम्हारी कंपनी को ही बर्बाद कर दूंगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। जिया कहती है कि हस्बैंड हम लोग चलते हैं और फिर वो उसे लेकर चली जाती है और यहाँ पर हान के डैड की उसे कॉल आती है और वो उसे गुस्से में चिल्लाकर बुलाते हैं। यहाँ पर शियन और जिया जब ऑफिस में आते हैं तो शियन इसे पूछता है कि मैंने तुम्हें हान को कहते हुए सुन लिया था, तुमने उसे बोली कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो क्या ये सच है। तो जिया इसे भगा देती है कि हाँ मैंने सच बोली थी, मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। फिर ये सुनते के साथ ही शियन इसे किस कर लेता है। इतने में यहाँ पर जिया की कलीग आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख कर कहती है कि आप लोग कंटिन्यू रखो। पर फिर वो वापस इन लोग को डिस्टर्ब करती है कि एक्चुअली ना जिया तुम्हारी सर्जरी है तो ज्यादा देर मत लगाना।
फिर जिया से कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जल्दी से सर्जरी के लिए जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जिया यहाँ हॉस्पिटल में होती है। तभी यहाँ पर शाओ का जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है, उसे जब ये पता लगता है कि जिया और शियन की शादी हो गई है, तो वो उसे बता देता है कि शियन ही असल में शाओ के ट्रीटमेंट का पैसा भर रहा है। और उसे भी बता देता है कि हाई स्कूल के बाद से जो उसकी स्कॉलरशिप का पैसा आता था उसके डॉक्टर बनने के लिए, वो भी उसकी तरफ से था। ये सब जानने के बाद जिया काफी शौक होती है कि शियन ने उसके लिए कितना कुछ किया है और उसे अब तक प्रोटेक्ट करता आया है। फिर जिया शियन के लिए फ्लावर्स लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे इतना कुछ छुपाया, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ करे हो, तुम इडियट हो। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम एहसान में रहो, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए सारी चीजें अपने दिल से करता था, तुम्हारा एहसान पाने के लिए नहीं। फिर यहाँ पर दोनों ही किस करते हैं। फिर इसके बाद शियन की पूरी फैमिली जिया और शियन की शादी की तैयारी में लग जाते हैं और जिया को शॉपिंग पर ले जाकर उसकी पसंद की सारी चीजें खरीदते हैं। फिर फाइनली जिस दिन वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आता है, तो यहाँ पर शियन सभी लोगों को अपनी वाइफ से मिलवाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि जिया जैसी नाजायज लड़की को मिस्टर शियन ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर वो सभी को समझा देता है कि जिया के बारे में कोई भी ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि अब वो उसकी वाइफ है। यहाँ पर शियन ने पार्टी में उन क्लासमेट्स को भी इन्वाइट किया होता है, जो कि जब जिया छोटी थी तो उन लोगों ने मिलकर जिया को बुली करने के लिए रूम में लॉक करे थे। तो यहाँ पर शियन का असिस्टेंट भी इन लोगों को रूम में लॉक करके इन्हें सबक सिखाता है और बताता है कि ये मिस्टर शियन का ऑर्डर है, तुम लोगों ने उनकी वाइफ के साथ जो किया वो तुम लोगों को भी भुगतने मिलेगा। अब तभी यहाँ हान जिया को पार्टी में साइड में लेकर जाता है और उसे यहाँ पर परेशान करने लगता है कि वो शियन को छोड़ दे और उसके पास वापस आ जाए। यहाँ पर इसे कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, पर ये मान ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी हम लेट हो गए। जिया कहती है कि प्लीज इससे अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ। तभी यहाँ पर वो कलीग आ जाता है जो कि जिया को हॉस्पिटल में बिल्कुल लाइक नहीं करता है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो ले ली है और अब वो शियन को दिखा देगा कि वो उसे कैसे चीट कर रही है। तो ये कहती है कि तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकते हो। तभी शियन यहाँ पर खुद आ जाता है, तो ये बताने लगती है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये यहाँ पर शियन को इसकी और हान की फोटो दिखा देता है और कहता है कि आपकी वाइफ आपको चीट कर रही है। और मन में सोचता है कि कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी वाइफ अपने एक्स से मिल रही थी। शियन इसे चिल्लाता है कि तुमने मेरी वाइफ की कितनी गंदी फोटो ली हो। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और फिर शियन कहता है कि वैसे तुम होते कौन हो मेरी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाने वाले, तुमसे कई गुना ज्यादा मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ और तुम जैसे लोग होते कौन है ऐसा बोलने वाले। और फिर ये जिया से कहता है कि ये तुम्हें बुली किया करता है ना, रुको मैं इसे फायर करवा देता हूँ, फिर ये कभी हॉस्पिटल में तुम्हें नजर नहीं आएगा। तो जिया कहती है कि हस्बैंड तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। फिर जिया और शियन घर आ जाते हैं। तभी जिया को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो जिया से कहती है कि मैंने जो तुम्हें ड्रेस भेजी हो ना वो पहनो, वो शियन को देखना कितनी पसंद आएगी। फिर यहाँ पर जिया वही ड्रेस पहनकर शियन को सेड्यूस कर रही होती है और फिर दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर जिया और शियन हर दिन बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया के मॉम डैड यहाँ पर उससे मिलने आते हैं और जिया की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने अब मुझसे शादी करने के लिए मान गए और उन्होंने कहा है कि बस तुम उनकी कंपनी का प्रॉफिट करवा दो, क्योंकि अब तो तुम्हारा शियन के साथ कनेक्शन है इतनी रिच फैमिली के साथ। तो जिया इन दोनों से कह देती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि आप लोगों ने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। वो अपने डैड से कहती है कि पहले तो कभी आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और अब आप एक्टिंग करने चले। तो जिया की मॉम से चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी अनग्रेटफुल बन रही हो। तभी यहाँ पर शियन की पूरी फैमिली आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पर जिया के मॉम डैड को सबक सिखाते हैं और कहते हैं कि जिया अब हमारी बेटी है और तुम होती कौन हो इसके साथ ऐसे बिहेव करने वाली। फिर जिया यहाँ पर शियन की फैमिली से बहुत खुश होती है कि उसे इतने प्यार करने वाले लोग मिल गए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया और शियन साथ में होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं। तो जिया को बुलाया जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। शियन जिया को रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों की जान बचानी है। पर हम देखते हैं कि इस जगह पर बहुत ही बारिश हो रही थी तो जिया भी यहाँ पर फंस जाती है। तभी शियन यहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है। ऑफिसर उसे नहीं जाने देते हैं कि आगे खतरा हो सकता है, तो वो कहता है कि मेरी वाइफ वहाँ पर है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। फिर ये कैसे कैसे करके यहाँ पर जिया को ढूंढता है और उसे फाइनली बचाते हुए लेके जाता है। जिया का एहसास हो जाता है कि बचपन में भी जिसने उसकी जान बचाया था वो हान नहीं बल्कि ये है। फिर जैसे ही हॉस्पिटल में जिया को होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि शियन कहाँ पर है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि वो ठीक तो है लेकिन उसे अभी होश नहीं आया। फिर जिया जल्दी से शियन से मिलने जाती है और रोते हुए उसे कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ करे तो आखिर अब तुम उठ जाओ। अभी यहाँ पर शियन का फ्रेंड यहाँ पर जिया से मिलने आया होता है और वो भी उसे पुरानी चीजें बता देता है जो कि शियन ने उसे छुपा के रखा था। फिर जिया तो शियन के लिए और रोने लग जाती है। तभी वो उठ जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ तो अब रो मत। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया से मिलने के लिए यहाँ पर हान आया होता है और वो जिया से माफी मांगता है और उसे शियन का लेटर भी दे देता है।
और ये बता देता है कि कैसे शियन ने उसके लिए कन्फेशन लेटर रख ही गया था तो इसने हटा दिया था। और ये भी बता देता है कि असल में शियन ने ही उसकी जान बचाया था और इसने बस उसकी जगह ले लिया था जब उसे होश आया था। तो फिर ये सब बताने के बाद वो जिया से कहता है कि अब तुम मुझे माफ कर दोगी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी और हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुमसे नफरत भी नहीं करूंगी क्योंकि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर जिया शियन को सरप्राइज देने के लिए अपने हाई स्कूल लेकर जाती है जहाँ पर उसने पहले से ही सारे फ्रेंड्स वगैरह को भी इनवाइट करके रखी होती और उन्हें समझा देती है कि सभी स्कूल के कपड़े पहन कर आएंगे और यहाँ पर ये लोग शियन को सरप्राइज देंगे। पर तभी जिया को पता लगता है कि शियन ने भी स्कूल के कपड़े पहन कर आ गया उसे सरप्राइज देने के लिए। यहाँ पर शियन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है जो कि वो हाई स्कूल टाइम पर नहीं कर पाया था और वो कहता है कि वैसे ये मेरा प्रपोजल नहीं है बल्कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। जिया इसके लिए हाँ कहती है और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।